नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। बिहार मांगे डोमिसाइल के नारों से आज पटना गूंज उठा। सैकड़ों की संख्या में छात्रों का समूह पटना के सड़क पर उतरे और सरकार के विरुद्ध लगातार नारे लगाते नजर आ रहे थे। हालांकि छात्र नेता दिलीप बताते नजर आ रहे थे कि हम नीतीश सरकार के साथ हैं, डोमिसाइल बिहार में लागू कर दे। हम सभी छात्र 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से वोट मांगने का काम करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं पटना, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अमलेश आनंद। आप बार बार उधर क्यों जा रहे हैं? हम सबको रोका जा रहा है तो आप क्यों जा रहे हैं मरने के लिए? हाँ, हम वही बोल रहे हैं कि रोज हम बोल रहे हैं कि रोज मरने से अच्छा कि एक दिन मर जाए। रोज मरने से अच्छा, अरे एक व्यक्ति को मरने से बाकी लोगों की कल्याण हो जाएगा। इन बिहार के बच्चों का तो हम मेरा मर जाना ही वो है। आपके पास मजिस्ट्रेट आए हुए हैं बात करने के लिए, आपके नेता से बात कर रहे हैं, फिर भी आप गाड़ी के अंदर नहीं, हमारे मजिस्ट्रेट से कितनी बार बातें हो रही हैं। मजिस्ट्रेट की बातें ऊपर नहीं पहुंच रही हैं। मजिस्ट्रेट साहब ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आकाश मजिस्ट्रेट साहब ऊपर बात किए होते तो ऊपर सुबुगाहट होती। कोई सुबुगाहट नहीं है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा बिहार में। आप लोग इतने दिनों से सड़क पर है डोमिसाइल को लेकर के, आखिर सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा। हमको लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने सपना में बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं तो बाकी स्टेट से वोट चाहिए उनको, तो बाकी स्टेट से वोट पाने के लिए वो चाह रहे हैं कि बाकी भारत के सारे बच्चे बिहार में आके जॉब पा जाए। वो अलग बात है कि बिहार के बच्चे बाहर जाके लैट्रिन साफ करें, बोरा ढोवें, वो मंजूर है, लेकिन बिहार के बच्चों को जॉब नहीं देने वाली है। सरकार ऐसा अगर सोचती तो इतनी सारी योजनाएं कैसे लाती? कौन सी योजनाएं ला रही है? आप सोचिए, पहले सरकार बोल रही थी कि हम 35% रिजर्वेशन सिर्फ बिहार की महिलाओं को लागू किए हैं। ठीक, जब बिहार की महिलाओं को 35% रिजर्वेशन पहले लागू किए होते तो इधर भी जाके कैसे 35% रिजर्वेशन दिए हैं? पहले लागू हुआ था तो इसलिए कि लागू नहीं हुआ था, ये छल कपट था। छल कपट है। तो चुनावी समय है इसलिए आप लोग उग्र हो रहे हैं क्या? नहीं, चुनावी समय के चलते हम लोग उग्र नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि चुनाव के टाइम में सरकार जो बहरी होती है वो चुनाव के टाइम में जग जाती है। उसके चारों कान, दोनों कान खुल जाते हैं, वो सब बातें सुनने लगती है और चुनाव बीतते ही सरकार बहरी हो जाती है। तो जब सरकार सुनती है तो हम सरकार को सुनाना चाहते हैं। इसका उपाय क्या है? आपका चुनाव है, उसमें आप जवाब दे सकते हैं। सड़क पर आकर के कितने दिन आंदोलन करेंगे? हम मेरा वोट से जो देना है तो देंगे ही देंगे। हमारी मांग ये है कि हम बहरी सरकार को, ये जो कान की बहरी हुई है उसको खोलना चाहते हैं। उसके जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु खोलना चाहते हैं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जो इंजीनियर बैठे हैं इनको पता चले कि क्या है। वो जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कंधार है कि 40 सीट आया था, ऐसा ही कंडीशन रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है जनता 40 से 10 सीट ला देगी, ऐसा ये कर देगी। उन्हें पता नहीं है, अगली बार डोमिसाइल से उनको 40 सीट पे आ गए। और वो जो भ्रमपाल बैठे हैं ना कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो आ जाएगा 0 पे। आप लोग छात्र हैं और इतने शिष्टाचार में रहते हैं, फिर भी सड़क पर आप जाम कर रहे हैं। आवाज जाम इसलिए करना थोड़ी है जी, तो हम लोग मांग पूरा कर दे। हम लोग क्यों आएंगे? हम लोग को शौक लगा हुआ है। हम लोग को दिन भर टाइम जाता है, क्या जरूरी है? हम लोग का सिर्फ सरकार से, नीतीश कुमार से यही मांग है कि हम लोग को जितना भी वैकेंसी आने वाला है विथ डोमिसाइल 90% लागू कर दे। इतने नहीं, अगर नीतीश कुमार, हमारे मुखिया बिहार का नीतीश कुमार हैं, अगर वो दे देते हैं तो हम लोग उनको, अभी जानते हैं हम 2005 से इनको वोट दे रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जब हम वोटर भी इनका नहीं थे तब हम वोट दिए हैं। मतलब आप लोगों को अगर डोमिसाइल लागू करता है तो छात्र नेता दिलीप कह रहे थे कि पूरे जितने भी संख्या में छात्र हैं हम नीतीश को फिर से जीता के 100% इसमें कोई भी नहीं। मतलब अगर वो हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री अगर डोमिसाइल लागू करते हैं तो 100% मेरे फैमिली में जितने भी मेंबर यहाँ पे जितने भी प्रशिक्षु उपस्थित हैं सब आप प्लस अपना फैमिली का टोटल वोट उन्हीं का जाएगा। वही हमारे मुख्यमंत्री हैं। अरे 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार ही बनेगा, 100% बनेंगे। अगर नहीं देते हैं तो फिर 25 से
नीतीश कुमार नहीं, कोई और बनेगा। तो देखिए मुख्यमंत्री जी छात्रों का जो आग्रह है, छात्रों का जो प्रार्थना है, उसको जरा सुनिए। छात्र कह रहे हैं अगर डोमिसाइल नीति आप लागू करते हैं नीतीश जी, तो 25 से 30 फिर से नीतीश के आसन जो राजनीतिक और मुख्यमंत्री का आसन है फिर उस पर बैठाएंगे। लेकिन छात्र जिस तरह से व्यग्र हैं, व्याकुल हैं, गाड़ी के नीचे मरने के लिए जा रहे हैं। अभी आप तस्वीरों के माध्यम से देखा, इन तमाम चीज को लेकर के ये देखा जा रहा है कि नीतीश जी मान जाइए इन छात्रों की आवाज को, मान जाइए इस छात्रों की व्याकुलता को, मान जाइए इस छात्रों की मजबूरी को कि छात्र के पिता माँ गरीबी रोपनी करके मजदूरी करके पढ़ाते हैं और इनकी डोमिसाइल नीति अगर आप ला देते हैं तो पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, ये अपने काबिलियत पर आएंगे, लेकिन आपकी डोमिसाइल नीति की सपोर्ट से कहीं न कहीं एक बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो बाहरी इलाके के जो छात्र आते हैं, जो बाहरी इलाके के लोग डोमिसाइल के बिना लेके जाते हैं, इन तमाम चीज़ पर 10% उनको भी देने की बात करते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि नीतीश जी आपकी अगर मर्जी होगी तो इन छात्रों का कायाकल्प और जिंदगी संवर सकती है। डोमिसाइल लागू कर दे नीतीश कुमार जी, हम लोग वोट देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। आप शिक्षा विभाग में मिल लीजिए। नहीं, शिक्षा विभाग का मामला नहीं सर, पूरे बिहार का मामला है सर, एक वैकेंसी का मामला नहीं है सर। आप किसी भी वरीय पदाधिकारी जो भी हैं उनसे बोलिए तो हम लोग प्रयास करते हैं। और आपकी बात सर, आप ही देखिए सर, आप ही उस दिन बोले थे सर कि सबसे बड़ा अधिकारी बिहार का मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री से ठीक नीचे, तो उनसे तो मिल लिए। जी सर, धन्यवाद देते हैं, आपको बात करवा दिए। लेकिन आप तो उनसे ऊपर कोई है नहीं, सिर्फ नीतीश जी बचते हैं, मुख्यमंत्री जी बनते हैं हमारे। तो हम लोग हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं मिलेंगे सर? 2005 में बिकना पहाड़ी मुसल्लापुर में आते थे, हम लोगों से मिलते थे। हम 2001 से पटना है सर, वो दिन भी हम देखे नीतीश जी का। तो अभी क्यों नहीं मिलेंगे? उस पर तो हमारा कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आपको एक आवेदन देना होगा, फिर आवेदन जाएगा और उनको समझ में आएगा कि हाँ हमको दिलीप जी से मिलना है, तो आपको फिर तो वही बात हो गई सर, समझ में आएगा तो उनको लगेगा कि नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेंगे। जैसा कि हम पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे हैं सर, कई आवेदन जो दे चुके। जब मुख्यमंत्री जनता दरबार लगता था उसमें भी कई बार आवेदन लगा चुके हैं सर। 2 महीना 3 महीना बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री कहीं नहीं है हुई है सर, हम लोग आंदोलन किया, अगले दिन हुआ। और धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, जहाँ भी अच्छा काम होता है हम लोग धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि नीतीश जी सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दीजिए, हम लोग उनको वोट देंगे, पूरा चुनाव में प्रचार करेंगे। हम लोग डोमिसाइल सब भर्ती में लागू हो, तैयारी 4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी आए, चुनाव से पहले पूरा हो जाए। ये पूरे बिहार की मांग है सर। 2 जगह हम पहले तो डीएम साहब से आप मिल लीजिए और इनके माध्यम से ज्ञापन भेजवा दीजिए। तो आप लोग बात कीजिएगा ना सर, डीएम मंत्री सचिवालय के अधिकारी से मिलवा दिए सर, अपर मुख्य सचिव से, फिर मुख्य सचिव जो बिहार के उनसे मिलवाया गया। तो अब उनसे ऊपर तो कोई अधिकारी है नहीं सर, अब तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही बचते हैं ना। मुख्यमंत्री सचिवालय जो है एक अच्छा मंच है जहां मिल सकता है। जी पहले भी हम गए थे, नहीं मिला पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर्सनली बोल रहे हैं सर, व्यक्तिगत रूप से मेरे आदर्श हैं, मेरे आदर्श नेता हैं। हम लोग 5 लोग मिलना चाहते हैं। हम लोग उनका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, ना ही विरोध कर रहे हैं। बस हम लोग चाहते हैं छात्र युवाओं के हित में डोमिसाइल लागू हो जाए। हम लोग नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे फ्री में। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो तौर तरीका है, आप एक एप्लीकेशन डालिए 4 kg में बना हुआ है सर। बहुत बार डाले हैं, आज तक नहीं बुलाया गया सर। हम बहुत बार, आज से नहीं सर, हम 2020 से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं आया कॉल। मेरा नाम एड्रेस देख के ही लोग बाहर कर देते हैं, एप्लीकेशन को फेंक देते हैं। आज तक नहीं बुलाया गया। अच्छा, एक काम कीजिए, डीएम साहब से मिलिएगा। तो डीएम साहब तो एक जिला के मालिक हैं, यहाँ तो पूरे बिहार की बात है सर। मुख्य सचिव जी मिल रही बात, मुख्य सचिव तो नहीं, ऐसा कीजिए कि आपको चलिए मुख्यमंत्री सचिवालय चलिए। नहीं सर, मुख्यमंत्री जी से सर, आज सर हम नहीं कुछ बोल सकते सर, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सर। 2 बार बात मान लिए सर, 2 बार बात मान लिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए या फोन पे बात करवा दीजिए सर। फोन पे बात करवा दीजिए, स्पीकर ऑन रहेगा, सभी मीडिया बंद रहेंगे, फोन से बात करेंगे। जो पॉसिबल नहीं है वो हम नहीं बोल पाएंगे,
लेकिन सर लोकतंत्र में हर कुछ पॉसिबल है सर। प्रधानमंत्री जी फोन करके किसान से बात करते हैं सर। ये तो छात्र आंदोलन है, हम छात्र युवाओं के बदौलत ही नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। अगर इस बार नीतीश जी डोमिसाइल लागू कर देंगे तो 2025 से 23 फिर से नीतीश हम लोग नारा बुलंद करेंगे सर। आपका कहना है तो देखिए, लगातार छात्र नेता दिलीप जो है मजिस्ट्रेट साहब से आग्रह कर रहे हैं कि हमें नीतीश जी से मिलवाइए या तो फ़ोन पे बात करवाइए। अगर हमारी बात मानी जाती है तो नीतीश जी को फिर से 2030 तक हम मुख्यमंत्री के तौर पर दिल खोल के वोट करेंगे, ये छात्र नेता का कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट से बात हो रही है और मजिस्ट्रेट यहाँ आए हैं समझाने के लिए कि इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को यहाँ ख़त्म करिए। लेकिन दिलीप नेता जो है, छात्र नेता, वो एक ही मांग पर डटे हुए हैं कि हमें मुख्यमंत्री से बात कराइए या तो हाँ, नौकरी दो, वोट लो। हम लोग भी तैयारी 4 के लिए आए हैं डोमिसाइल के साथ। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री आचार संहिता के लिए टाइम फिक्स किए, डेट फिक्स किए, चुनाव के लिए डेट फिक्स किए हैं, उसी तरह हम लोग का TRE 4 के लिए डेट फिक्स कराए और वो अपनी राजगद्दी पे बैठने से पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र दे। हम लोग को लिखित नोटिस चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग को, 90% आरक्षण चाहिए, 90% आरक्षण चाहिए। आपकी बात सरकार को बोलिए, जब तक लिखित परवाह नहीं देंगे हम लोग नहीं मानेंगे। आप लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं कि बाहरी कोई नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग 10% उन्हें भी आने का मौका दे रहे हैं, लेकिन हमारी बिहार की बेटा हो या बेटियां हो, कोई भेदभाव नहीं। 90% डोमिसाइल लागू होनी चाहिए हर विभाग में। अगर माननीय मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि अगर स्टेट वाले बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए आए तो क्या वो बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। इसीलिए हम लोग को भी चाहिए कि बिहार बिहार होना चाहिए, बाहर के लोग चाहिए। क्या मांगे? डोमिसाइल 90% डोमिसाइल लागू होनी चाहिए और स्टेट के साथ हर परीक्षा भर्ती, बिहार का हर परीक्षा में डोमिसाइल। हम लोग अपने अधिकार के लिए आए हैं आज वहाँ पे। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि जो समझे हम लोग को बेटियों का रहम करना ही पड़ेगा। 90% हम लोग को डोमिसाइल लागू करना ही पड़ेगा। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। लेकिन अभी तो सरकार ने महिलाओं को डोमिसाइल नहीं, हमें गुमराह किया गया। हमें 90% चाहिए, डोमिसाइल चाहिए तो चाहिए। हम ये नहीं करें कि अदर स्टेट को नहीं जाने दिया जाए। 90% बिहार के बेटा हो या बेटियां हो, 10% अदर स्टेट को आने दिया जाए। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को गुमराह करने की सरकार कोशिश ना करे। नीतीश कुमार जी, आप लोग वोट मांगने के लिए आइएगा। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो हम लोग पूर्ण रूप से सभी नेताओं का बहिष्कार करेंगे और नो डोमिसाइल नो वोट के साथ हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर डोमिसाइल नीतीश कुमार जी लागू करते हैं तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेंगे। अगर लागू नहीं करते हैं तो नो डोमिसाइल नो वोट के लिए आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार से निवेदन है कि STT जारी करे और नोटिफिकेशन जारी करे। शिक्षा मंत्री सिर्फ बयानबाजी करते हैं। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि जनवरी फरवरी में हो जाएगा, फिर बोलते हैं जून जुलाई में हो जाएगा, फिर बोलते हैं कि 10 अगस्त तक में हो जाएगा। शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि अपनी बातों को अक्षरशः पालन करे, अन्यथा इसी तरह आंदोलन होते रहेगा। हमारी निवेदन है कि STT जारी हो और सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू हो। जितनी भी पेंडिंग परीक्षा हुई है उसको परीक्षा जल्दी से किया जाए। सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। 10 से 15 दिनों में बाकी सारे विभागों में वैकेंसी आ रही है, योजनाएं वैकेंसी आ रही है, लेकिन
लेकिन उसमें एक एक नंबर से हजारों बिहारी छात्र छात्राएं नौकरियों से वंचित हो जा रहे हैं। एज कट ऑफ में भी नौकरियों से वंचित हो जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जैसे वहाँ पर या तो रेसिडेंस के आधार पर या भाषा के आधार पर या मैट्रिक इंटर के आधार पर डोमिसाइल लागू है। नीतीश कुमार जी सभी भर्तियों को टीआरई 4 विद डोमिसाइल, स्टेट विद डोमिसाइल, सभी भर्तियों को इलेक्शन से पहले पूरा करें। टीआरई 4 कार्रवाई आपके सामने है। इनको लाठी चार्ज नहीं हुआ है, इनको धक्का देकर बलपूर्वक इनको हटा दिया गया है। डिटेन भी किया गया? डिटेन नहीं किया गया किसी को, और उन लोगों को हम लोगों ने हटा दिया, जो सब आप लोग देख रहे हैं। आप लोग के सामने हमने हटा दिया है, लाठी चार्ज नहीं हुई है, हम लोगों ने उनके हेल करके उनको हटा दिया है। वो सभी लोग चले गए। मुख्यमंत्री के पास जाना था, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, उसके लिए मैंने नियम कायदा कानून उनको बता दिया कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री आपके दिए गए एप्लीकेशन को देखेंगे, समझेंगे, चाहेंगे तो आपके ऊपर फ़ोन जाएगा और टाइम मिलेगा। उसके लिए एग्री नहीं है। डायरेक्ट हम कहा किसी भी विभाग के वरीय पदाधिकारी से कहिए तो हम मिलवा देते हैं, लेकिन उस पर वो एग्री नहीं हुए, इसीलिए हमको हटाना पड़ा। इन लोगों का कहना है कि 3 बार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आपको खुद आवेदन देना पड़ेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे, इच्छा रखेंगे, तब आपके दिए गए फ़ोन पर बुला के बात करेंगे। ऐसे हम लोग नहीं मिलवा सकते हैं। वो बोल रहे थे कि फ़ोन पे बात करवा दीजिए। नहीं, वो नहीं होता है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हट जाओ। कमलेशानंद, केबीसी न्यूज़, पटना।